क्या बना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से आज जो ज़ाहिर जाफ़िर है उसके वालिदैन अस्मत और ज़ाकिर की ज़मानतों के ऊपर एक बार फिर आज समाअत थी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 2 घंटे पर मुहीत जो है वो ख्वाजा हारिस जो उनके वकील हैं ज़ाकिर और अस्मत के, उनके दलाइल आज एक बार फिर सुने। लेकिन आज एक जो अलग बात है वो ये हुई कि ख्वाजा हारिस के दलाइल आज मुकम्मल हो गए। आज की समाअत उनके दलाइल के ऊपर मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह आने वाली जो समाअत होगी उसमें शाह खावर जो वकील हैं नूर मुक़द्दम के वालिद की तरफ से, शौकत मुक़द्दम की तरफ से, वो अपने दलाइल का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। आज के दलाइल में 3-4 अहम नुकात के ऊपर जो है वो ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। सबसे पहले तो उन्होंने जो बयान पुलिस की तरफ से ज़ाहिर जाफ़िर का लिया गया है उसमें तज़ादात निकाले, और उन्होंने कहा कि जो पहला बयान है जो शुरू में लिया गया और उसके बाद जो ज़िमनी बयान लिया गया उसमें क्या फ़र्क है, एक तो उन्होंने ये बताया। दूसरा, उन्होंने कॉल डेटा जो CDR है उसके ऊपर सवालात खड़े किए और उन्होंने जजमेंट्स के हवाले देते हुए ये प्रूव करने की कोशिश की कि कॉल्स तो की गई लेकिन कॉल्स का ट्रांसक्रिप्ट क्या है उसके हवाले से बात की। तीसरा, उन्होंने मेमो ऑफ रिकवरी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जो चीज़ रिकवर हुई, जैसे कि मोबाइल रिकवर किया गया, इसके आसपास पुलिस ने जो बयान बनाया है, उन्होंने पुलिस की तफ्तीश के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए कि, और उन्होंने एक मौके पर ये भी कह दिया कि ये पुलिस का जो है तरीका वारदात है। फिर उन्होंने इसको ठीक किया और उन्होंने कहा कि जी पुलिस का ये तरीक़ाकार है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये जो मेमो ऑफ रिकवरी है उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वालदैन की इतला के हवाले से आज उन्होंने कहा कि जी ये कहाँ पर साबित होता है कि वालदैन को इतला पहले दी गई या बाद में दी गई। फिर उन्होंने एंड पर जाकर जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया, उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर बात की, और एक बार फिर आज इस केस में इस चीज़ को उठाया गया कि इस केस को उस तरह रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, रिपोर्ट गलत किया जा रहा है, और इशारा दिया गया वो जो इन कैमरा वाला जो रिजवान अब्बासी साहब ने कहा था लोअर कोर्ट में। आज इधर ख्वाजा हारिस साहब ने भी उस नुक्ता को उठाया और आखिर में ख्वाजा हारिस साहब ने सबसे अहम बात की, और वो ये था कि बिल आखिर वो इंसान भी हैं, उनके इंसानी हकूक़ हैं, उनके आइनी हकूक़ हैं, और उनको जो है ये सारे हकूक़ मिलने चाहिए, और ज़मानत देते हुए जज साहब आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। बहरहाल आज की समाअत की तरफ आता हूँ। 9:53 पर ये समाअत शुरू हुई और 11:53, 11:50, 11:52 के ऊपर ये समाअत ख़त्म हुई। तकरीबन 2 घंटे पर मुहित ये समाअत थी, और उसमें सबसे पहले जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने कहा कि जो पहले बयान लिया गया, एक जुमले पर उन्होंने जो है वो एक जुमला उठाया, और उन्होंने कहा कि इस जुमले से पता चलता है कि ये जुमला पहले नहीं था और ये बाद में डाला गया, और जिसमें उसने कहा कि जी ज़ाहिर जाफ़िर ने अपने वालिद को, उन्होंने बयान पढ़ते हुए कहा कि ज़ाहिर जाफ़िर ने अपने वालिद को कॉल की ज़ाकिर को, और उसको कहा कि मैं नूर मुक़द्दम को ख़त्म करके इससे जान छुड़ा रहा हूँ। ये पहले बयान में नहीं है, ये दूसरे बयान में है, इसलिए ये जो है इससे साबित होता है कि ये बाद में ऐड किया गया। एक बात तो उन्होंने ये की, उन्होंने कहा ये जुमला पिछले बयान नहीं है। फिर उसने कहा कि जी फ़ोन किया वालिदैन को और बताया कि मैं कत्ल कर रहा हूँ, मतलब वो कत्ल से पहले वालिदैन को इतला दी, और फिर जो है वो दूसरे बयान में है कि जी मैं इसको नूर को ख़त्म कर दिया है मैंने और जान छुड़ा ली है, और ये वाला बात। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों बयानात में तज़ाद है, और उस बयान में ये जुमला नहीं है और दूसरे में है। फिर वो आगे चल के कहते हैं कि जी कहीं पर भी बयान में ज़ाहिर ने ये नहीं कहा कि उसने वालिदैन को बताया हो कि नूर मेरे पास है। उसने कहा 20 जुलाई को भी जो उसने कॉल किया, 19 जुलाई को उसने कहा कि जो नूर से मेरा झगड़ा हुआ है, नूर ने मुझसे शादी से इनकार किया, मैं उसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि नूर मुक़द्दम मेरे पास है, जिससे उसके वालिदैन को पता चलता है कि नूर इसके पास है। तो आगे चल के वो कहता है कि जी रिकवरी के हवाले से उसने कहा कि रिकवरी 10 बजे जो है वो कहते हैं कि बयान हुआ, 10:50 के ऊपर जो है रिकवरी होती है, और ये बयान जो है ये भी 10:50 पर लिया जाता है। ये जो रिकवरी है मोबाइल फ़ोन वाली जिसमें शौकत मुक़द्दम साथ बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि फिर उन्होंने बयान पढ़ा पुलिस का, और उन्होंने कहा कि, और फिर जजमेंट्स के हवाले दिए कि जी ये वाज़े तौर पे कहा जाता है, ये पुलिस का तरीक़ाकार होता है कि वो बयान 3-4 ले लेती है, फिर उसमें जो है मेमो ऑफ रिकवरी डाल देती है, फिर उसमें गवाह ऐड कर देती है ताकि केस को आगे चल के मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये तफ्तीशकार का तरीका वारदात है। फिर उसको उन्होंने ठीक करते हुए कहा कि ये इनका तरीक़ाकार है और शुरू से ये करते आते हैं। हालांकि जजमेंट्स के हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि जी जजमेंट्स ये कहती हैं कि जो रिकवरी वाला पार्ट होता है कि जी वहाँ पर गए, मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ और वो मोबाइल फ़ोन का हमने पार्सल बना के भेज दिया, इतना काफ़ी होता है
किसने कहा, कैसे गए, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस वैसे डालती होती है अपने केस को मजबूत करने के लिए। अब फिर वो कहता है कि जी ये सारा मामला आगे चलकर ट्रायल में भी डिसाइड होगा। फिर उसने बहुत सारे आर्टिकल्स के हवाले दिए। उन्होंने कहा आर्टिकल 38, 39, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी ये सारे मामला जो हैं, नुक्ता उन्होंने बयान किया कि ये जो बयान जो है ये पुलिस कस्टडी में ले गया है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी हैसियत सिर्फ उस बयान की होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाए। आगे चल के वो कहते हैं कि जी वही जो बयान वाली बात है। फिर वो कहते हैं कि मटीरियल फैक्ट के ऊपर बात की जाती है कि क्या प्रॉपर्टी थी, क्या इंस्ट्रूमेंट था, क्या कुछ रिकवर हुआ है, वो जो मटेरियल उसके ऊपर बात होगी। कैसे रिकवर हुआ है, कहाँ गए हैं, उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन लीड्स टू रिकवरी एंड द रिकवरी, ये दोनों चीज़ें बड़ी जो है अहम है। वो कहते हैं कि दो बयान हैं और इनमें दोनों में तजाद है। अब वो वालिदैन को वक़ूआ से कबल या बाद में इतला देने पे आते हैं। वो कहते हैं कि एक में पहले और दूसरे में बाद में लिखा गया। फिर वो कहते हैं कि जी CDR के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, कॉल डेटा रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि जी इनका दूसरा हिस्सा जो है, पहला बयान के ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं, दूसरा ये कॉल डेटा के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि पुलिस ने कहीं भी लिखा और वो कहते हैं कि ये कॉल्स हैं जो ज़ाहिर ने की हैं वालिदैन को, और ज़ाहिर के वालिदैन ने ज़ाहिर को और ज़ाकिर को और असमत को, दोनों को की हैं। वो कहता है कि इस स्टेज के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या बात हुई। इस पर भी नहीं कहा जा सकता कि ये बात कत्ल से पहले हुई या कत्ल के बाद में हुई। ये इन्होंने कैसे, पुलिस ने इस चीज़ को फैक्ट बना लिया कि ये बात कत्ल से पहले हुई या कत्ल के बाद हुई। वो कहते हैं कि ज़ाहिर और ज़ाकिर से, ज़ाहिर की ज़ाकिर और असमत से क्या बात हुई ये भी पता नहीं। जो बात हुई उसका ट्रांसक्रिप्ट है भी इनके पास नहीं है, अभी तक इन्होंने सामने नहीं लाया। इनके पास कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है जिससे ये चीज़ पता चलती हो कि ज़ाहिर ने अपने वालिदैन को इस कत्ल के हवाले से इतला दी हो। ऐसी कोई चीज़ अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं है। अब उसके बाद जज साहब ने ट्रांसक्रिप्ट की बात की कि अगर ट्रांसक्रिप्ट तो तब होता है जब कोई वॉइस मैसेज हो या उस कॉल की कोई रिकॉर्डिंग हो, और ये प्रोसिक्यूशन फिर आगे चलकर जज साहब ने भी कहा कि ट्रायल में शायद ये लोग पेश करेंगे इनके पास। फिर वो CDR में, अब वो CDR में प्रूफ के हवाले से उन्होंने जजमेंट्स पढ़ी कि किस तरह का प्रूफ चाहिए होता है, जिससे उन्होंने ये साबित किया कि दुनिया में भी ट्रांसक्रिप्ट के बगैर या रिकॉर्डिंग के बगैर कॉल डेटा को महज बेस बनाकर सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर वो देखते हैं कि ज़ाहिर के ज़ाकिर को कॉल के जो ज़ाकिर का कॉल, ज़ाहिर ने जो ज़ाकिर को कॉल की, ये पुलिस ने साबित करना है कि वो जो कॉल उठाई गई वो दूसरी तरफ से, ज़ाकिर की तरफ से उठाई गई या किसी और ने कॉल उठाई, ये भी पुलिस ने साबित करना है। उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दिया कि ये भी ज़रूरी होता है कि जिस शख्स ने कॉल की हो, जिस मोबाइल से, और जिस शख्स ने कॉल उठाई हो, उन दोनों का साबित करना भी पुलिस ने ये साबित करना है। फिर वो आगे चल के कहते हैं, जज साहब ने कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, इनके हवाले से भी नए कवानीन बनाने की ज़रूरत है और इस पर भी काम होना चाहिए। बहरहाल CDR मिल गई है, मज़ीद सबूत जो है वो पुलिस ने देने हैं। फिर उन्होंने आर्टिकल 201, 176, 118 इन सब के 511 और 109 अबैटमेंट वगैरह और इन सब के हवाले से बताया कि कौन से जो आर्टिकल्स लगाए गए हैं, दफ़ात लगाई गई हैं और इनकी कितनी कितनी सज़ा है और इनमें से कितने काबिल ज़मानत हैं। और एक उन्होंने कहा कि एक नाकाबिल ज़मानत है और मेरा ख्याल से 118 के हवाले से बात की उन्होंने कि वो नाकाबिल ज़मानत है। इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि जी कोई कंस्पिरेसी, कोई इंस्टिगेशन, कोई इंटेंशनल जो है तरीके से इस कत्ल को जो है करने की वालिदैन की तरफ से कोई बात ज़ाहिर की गई हो, वो फ़िलहाल अभी तक प्रूव नहीं है। वो आगे चल के कहते हैं एक चीज़ जो है, अगर उनको इतला थी भी सही कि ऐसा कुछ हो रहा है और उसकी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसका भी इतलाक होगा कि जी आखिर इस पर कौन सी दफ़ा लगती है और इसकी क्या सज़ा है, वो आगे चल कर देखी जा सकती है। फिर उन्होंने बात की आखिर में जाकर मीडिया के हवाले से, और उन्होंने कहा कि मीडिया जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के हवाले दिए कि UK में जो है वो नहीं दिखाया जाता। जज साहब ने कहा US में जो है वो टेलीवाइज़ किया जाता है, हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं बना हुआ। नेगेटिव रिपोर्टिंग की ख्वाजा हारिस ने बात की कि जी, और फिर उसमें उसने मॉब जस्टिस की भी बात आ गई कि मॉब जस्टिस की भी बात आ गई। उन्होंने कहा कि मीडिया अपने हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। फिर इसमें ये होता है कि कोशिश होती है मीडिया की वो शुरू से ही किसी को भी जो है एक्यूज़ कर देते हैं और फिर उसके ऊपर पूरा एक जो है वो बयानिया सा बन जाता है और फिर अवाम के भी अपने जज्बात होते हैं, अवाम उसके साथ लिंक हो जाती है। उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक फैक्ट है कि जो भी एक्यूज़्ड तक भी कानून जो है वो एक्यूज़ को भी उसके राइट्स देता है, उसके अपने राइट्स होते हैं, वो काउंसल भी कर सकता है, उसके अपने इंसानी हकूक़ भी होते हैं, चाहे वो जो जुर्म है वो कमिट भी कर चुका हो। बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने अपने दलाइल का ख़ात्मा किया। उन्होंने कहा कि जी इंसान वकील करने की, जज साहब ने भी उनसे कहा कि उनसे बिल्कुल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो एक्यूज़ड होता है उसके भी अपने राइट टू काउंसल भी होता है और
उसके अपने जो इंसानी बुनियादी आइनी हकूक़ हैं उनकी बात होती है। बहरहाल उसके बाद ख्वाजा आरिफ साहब ने और भी कुछ चीज़ें बताई और उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अब शखावत साहब को उन्होंने टाइम दिया और फिर उसने कहा कि जी शखावत साहब से जज साहब ने पूछा कि आप बताएं, तो मेरा जज साहब ने कहा कि मेरे ख्याल से इसको 21 सितंबर को रख लेते हैं। शखावत साहब और इनके आपस में जो है बातचीत हुई और ये जो समात है ये 21 सितंबर को दिन 11:15 बजे के करीब तक जो है वो आज की समात जो है वो हो गई है मुलतवी, और इंशाअल्लाह जो फिर आगे इसके ऊपर डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली की वीडियो तक मैं इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को निस्सनाबूद करे, हर जो मजलूम है उसको इंसाफ मिले और ज़ालिम को इबरतनाक अंजाम हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।